हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका ब्रीफ मतलब बड़ा इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, तो वो मैंने कर दिया है और अब मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपका बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट हो सके। क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है इसमें से वो सब बताया जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं आप। देखिए कब तक क्वेश्चन आया है, 2015, 18, 19, 20, 22, मतलब देखो एक एक साल छोड़ के आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात कि ये 24 में आसान आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है बच्चों, मैंने पहले बताया था कि इनका जो हरिऔध नाम है इनका उपनाम है, या इनको प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों, हरिऔध। ठीक है, कहेंगे हरिऔध बाबू भी बोल दिया गया है। तो इनका जन्म हुआ है 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। ठीक है, और गांव का नाम क्या है, निजामाबाद, और जिला क्या है बच्चों, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी अपने ही उत्तर प्रदेश, अपने ही प्रदेश के हैं। जन्म गांव निजामाबाद, आजमगढ़। ठीक है, और इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। ठीक है बच्चों, इनके पिता का नाम क्या है, पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। इन्होंने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आपको बनारस के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजा गया। मतलब कि मिडिल क्लास मतलब क्या है कि जैसे 8, 9, 10 ये सब पास करने के बाद बच्चों इनको बनारस भेजा गया। ठीक है, और बनारस में भी कौन सा विद्यालय बच्चों, क्वींस कॉलेज। और इसमें क्या पढ़ाया, पढ़ने के लिए गए थे, अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन इससे पहले बताया गया था आपको कि अंग्रेजी पढ़ने में किसी भी अपने भारतीय लेखकों को कोई रुचि वगैरह नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती क्या है, उनके माता पिता उनको पढ़ाते थे कि भैया पढ़ लो, तुम बड़े अच्छे बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि अंग्रेजी पढ़ने से आप बहुत अच्छे दिखेंगे, तो विदेशी भाषा है। तो देखिए, परंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। मतलब अंग्रेजी पढ़ने गए और उसके बाद उनकी तबीयत ही खराब हो गई कि भैया हम तो ना पढ़ पाएंगे, अब क्या करें। तो फिर छोड़ दिया पढ़ाई। घर पर ही स्वाध्याय किया, मतलब घर पर आए और घर पर अपने आप से खुद पढ़ते थे कि स्वयं से, मतलब जैसे आजकल क्या बोलते हैं बच्चे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे। और कई सारी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, मतलब दूसरे दूसरे भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर क्या किया, हरिऔध जी ने क्या किया बच्चों, हरिऔध जी ने निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक, मतलब जब कोई ज्ञान प्राप्त हो गया इनको बच्चों काफ़ी, तो ये क्या करें, मिडिल स्कूल में ही क्या किए, अध्यापक का कार्य शुरू कर दिए। तथा काशी विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या बोलते हैं आजकल, BHU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे। मतलब कि काशी विश्वविद्यालय में जो है बच्चों, एक काम तो करने लगे थे लेकिन इनको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही थी। ठीक है, क्योंकि उस समय ये थोड़ा से अभ्यास टाइप कर रहे थे, उस समय इनको कोई भी सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी बच्चों। तो कहा कोई बात नहीं, फिर भी हम लगातार इसमें काम करते रहेंगे, अपने देश की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि सबको जाना पड़ता है। तो वो समय इनके जीवन में आ गया कि 6 मार्च 1947 को इनका देहावसान हो गया। मतलब इनका इनका जो शरीर में जीव होता है, जो जीवन रूपी तरल होता है, वो नष्ट हो गया, अर्थात इनकी शरीर अब नष्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए इनकी रचनाएं क्या क्या है आइए समझते हैं। तो हरिऔध जी ने पद्य में भी रचना की है बच्चों, और गद्य में भी रचना की है। पद्य और गद्य दोनों में रचना की है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन कौन सी है महत्वपूर्ण रचनाएं इनके बारे में। तो जैसे इनका पहला है महाकाव्य, मतलब बहुत ही ज़्यादा, महा का मतलब होता है बहुत बड़ा काव्य। ठीक है, पहला है क्या, प्रिय प्रवास। दूसरा है वैदेही वनवास, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर इनका दूसरा काव्य है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में देखिए कौन कौन सा इनका बच्चों, चोखे चौपदे, चुभते
चौपदे, रस कलश, बोल चाल, ठीक है, पद्य, प्रसून, कल्पलता, प्रेम, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार आदि, ये सब कैसे कविता है बच्चों? इनके मुक्तक काव्य हैं, ठीक है। फिर देखिए इनके आलोचनात्मक ग्रंथ, मतलब ऐसे ग्रंथ लिखा गया जिनमें किसी न किसी के बारे में आलोचना की है, मतलब इनकी हानियां, इनकी कमियां, इनके बारे में बताए गए कैसे थे कैसे नहीं थे, ठीक है। जैसे इनमें है पहला, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसमें बताया गया कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। फिर बताया कबीर वचनावली की आलोचना, मतलब कबीर जो बोलते हैं उनके बारे में क्या गलत है क्या सही, ये बताया। फिर लिखा है इन्होंने रस कलश, इसके बारे में, ठीक है। फिर इनका जो उपन्यास है नोबेल, ठीक है, उपन्यास नोबेल कौन सा है? तो देखिए बहुत ही गजब का है, ठेठ हिंदी का ठाठ। अरे भैया हम लोग देसी आदमी हैं, तो भाई देसी आदमी देसी तरह ही रहेगा, तो इसलिए बताया गया कि ठेठ हिंदी का ठाठ, मतलब क्या भौकाल होता है, ठीक है। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अधखिला फूल, ठीक है। फिर तीसरा है प्रेम कांता। फिर इनका नाटक कौन सा है? नाटक भी लिखा है प्रद्युमन विजय, मतलब जब कृष्ण जी के बेटे थे प्रद्युमन, उनके बारे में लिखा है कि भैया प्रद्युमन कैसे कैसे विजय किया है, उनके पास कितनी असीम शक्तियां हैं और उन शक्तियों के मालिक प्रद्युमन है, ठीक है। फिर इन्होंने एक लिखा है रुक्मणी परिणय, मतलब रुक्मणी कौन है? कृष्ण जी की पत्नी है और प्रद्युमन जी की मम्मी है, ठीक है। तो उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, मतलब इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब हो गया है, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ तक देखा हो कोई नया बच्चा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर भी कर दे, जिससे कि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। और ऐसे ही वीडियो आती रहेगी लगातार, जिससे कि आपको फ़ायदा होता रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।